सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं हो सकता है। पता है बाज में और अदर पक्षी में खासियत क्या होता है? बाज भी शिकार करता है, ठीक है, और अदर पक्षी भी होते हैं वो भी शिकार करते हैं, बट बाज जो होता है वो उस चीज को योजना बना करके एकदम चारों तरफ से उसको सब कुछ देख लेता है, तैयारी करता है, तब उस पक्षी पर जो उसको शिकार करना है उस पर वो हमला करता है, फिर उसको बच पाना नामुमकिन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने लक्ष्य को जब आप भेद रहे हैं तो सबसे पहले उसको योजना बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, धैर्य रखिए, और ऐसा नहीं कि बिना योजना के आप युद्ध में चले गए, मारे जाइएगा भैया, मारे जाइएगा। कोई यहाँ हमदर्दी नहीं होता इस दुनिया में, सब इंटरेस्ट की बात होता है। तो समझदार हैं तो ठीक है, अब वरना चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जैसे भी ये फिजिक्स का जो आपको बता रहे हैं थंबनेल पे तो आपने देखा ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील, यानी u बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। वस्तु का त्वरण दिया गया है, तो त्वरण कितना है, तो a बराबर कहिएगा कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड कितना दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है। पूछा क्या गया है, तो उसकी बाद की चाल यानी भी, यानी बाद की चाल। देखिएगा अब गति का नियम की अगर बात करते हैं तो कई बार हमने बताया है, लूसेंट जो सीरीज चला रहे हैं उसमें भी हमने गति को बता दिया है, ठीक है। तो देखिएगा अगर बात करते हैं गति के कई कई नियम होते हैं, सो हम यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। एक गति का पहला नियम की अगर बात करते हैं तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ठीक है। गति का दूसरा नियम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नियम कौन कौन सा, दूसरा नियम कौन होता है, तो s बराबर कहिए कि यू टी और प्लस में हाफ और ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर गति का तीसरा नियम की अगर बात करते हैं, ठीक है, गति का तीसरा नियम तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और एक और जो होता है पूछ देता है कि nवां सेकंड में कितना दूरी तय किया, ठीक है, nवां सेकंड में कितना तय किया वो, तो उसका जो nवां सेकंड वाला जो पूछता है तो nवां सेकंड वाला क्या बराबर क्या होता है, तो उसका बराबर होता है क्या होता है कि s बराबर u और प्लस में हाफ, और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है a और 2n-1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये a है, ध्यान दीजिएगा, ये a है त्वरण, ठीक है। तो a फिर से लिख देते हैं क्या, u प्लस हाफ a और 2n-1। तो इस तरीके से आपको जब एग्जाम में आएंगे ना तब पता नहीं चल पाया कि यार याद क्या किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि सब चीज को लिख दिया है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब आप यहाँ से पुट कर लीजिए कि हमको कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहिए जो बेस्ट होगा मेरे लिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, देखते हैं कि कौन सा फार्मूला मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। हमें निकालना है दूसरा बेग, ठीक है। दूसरा बेग देखिए तो कौन से निकल जाएगा, देखिए तो आपको पता है सब कुछ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है इसमें, तो एक यहाँ दिया हुआ है, त्वरण है इसमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या हमें पहला से निकल जाएगा, तो कहिए कि हाँ निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं। तो v बराबर क्या होता है, तो कहिए कि u प्लस ए टी। तो देख लेते हैं दूसरा बेग हमको निकालना है, u का मान कितना है, तो कहिए कि 20, और a का मान कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 4, और t कितना दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड। तो ठीक है, तो 20 बराबर v बराबर कितना हो गया, तो 20 अभी 4, 20 4 दूनी के 8 कितना हो जाएगा, तो कहिए कि 28 हो जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, ठीक है। और सब कोई नहीं पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बाहरी से मोटिवेशन ले रहे हैं पढ़ने के लिए तो ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, ठीक है। कितना दिन बाहर से मोटिवेशन लीजिएगा, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं है पढ़ने को ना, तब तक बाहर से लोग हुरेठा कितना दिन देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड है, ठीक है, यानी मास हमको कितना दिया हुआ है, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई बच्चे नहीं होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबका एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। ऐसा इकट्ठा नहीं मिलता है आपको कहीं भी, कई बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बोला कि 5 किलोग्राम का एक पिंड है, तो यानी मास कितना है, तो कहिए कि 5 किलोग्राम है। पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में चल रहा है, ठीक है। तो पिंड का परिणामी बल पूछा है, यानी F पूछा है, तो F बराबर क्या होता है, M ए, अरे होता है, अरे बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो कहिए कि द्रव्यमान और गुना में क्या होता है, तो त्वरण होता है। तो यही बला को तो शॉर्ट में लिखे हैं, तो F बराबर एम ए, मास और ये एक्सेलरेशन कर दिया हमने। m कितना है, तो 5 है ए, ठीक है। और ये कितना है, त्वरण कितना दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है, पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। तो
अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। ये तो वेग दिया हुआ है, ठीक है, हमें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे रहता है। अब थोड़ा सा इस बात को जब हमने और गौर से नजर किया, देखिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। क्या? नियत, नियत। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि नियत क्या होता है। नियत वेग समझते हैं? नियत वेग दिया है हमको, तो यहाँ त्वरण होता है ना। तो अब देखिएगा नियत वेग क्या होता है, कि जैसे मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर 40 किलोमीटर यहाँ अभी चल रहा है पहला सेकंड में, ठीक है, तो अगला सेकंड भी इसका वेग कितना है? 40 सेकंड है। यानी अगला सेकंड देखे तो 40 सेकंड है। फिर तीसरा सेकंड में देखे तो इसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। फिर अगर 5 मिनट के बाद हम देख रहे हैं तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि या तो पहला सेकंड में हम देखे तो उसका वेग 40 किलोमीटर से चल रहा था, फिर दूसरा सेकंड हम देख रहे हैं घूम करके, देखेंगे भैया ये 40 मीटर से चल रहा है। फिर अगर हम तीसरा सेकंड में देखें तो कहेंगे 40 से चल रहा है, 5वां सेकंड में देखें तो 40 से चल रहा है। तो जब एक समान यानी नियत जो वेग रहता है, नियत यहाँ पे लिख देते हैं नियत, ठीक है, जब वेग नियत रहता है ना, नियत वेग, नियत वेग, तो त्वरण क्या हो जाता है? तो त्वरण जीरो। पूछे कैसे जीरो हो गया? क्योंकि त्वरण क्या बोलता है? त्वरण बोलता है ना कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होना चाहिए। और या तो वेग या तो यहाँ तो या तो 40 किलोमीटर से या तो 20 किलोमीटर हो जाता, तो 30 किलोमीटर या तो 39 किलोमीटर भी हो जाता त्वरण होता, या 41 किलोमीटर भी हो जाता तब त्वरण होता। बट यहाँ तो 40 के 40 से एकदम थेथर निगर बैठल है एकदम। तब तब थेथर निगर बैठल है। एक्सीलेटर समझते हैं? अरे बाइक चलाए हैं कभी? तब बाइक चलाए हैं तो एक्सीलेटर देते हैं, तो एक्सीलेटर देते हैं तो बेगवा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? और एक्सीलेटर बाद छोड़ देते हैं तो ही मंदन वाला काम होता है, यानी बेगवा घट जाता है। तो उसमें भी तो एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? त्वरण हो रहा है कि नहीं? त्वरण का मतलब है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए, या तो वेग बढ़ जाए या तो वेग घट जाए, बस इतना मतलब समझिए, ठीक है। एक्सीलेटर देते हैं तो वेग में बढ़ाते भी होता है, और छोड़ देते हैं तो कमता भी है। तो त्वरण का मतलब यही समझिए कि वेग में उसको परिवर्तन होना चाहिए, या तो बढ़े या घटे। यहाँ तो एकदम बैठ के थेथर निगर बैठल है, एकदम 40 के 40 है, ठीक है ना, बदल रहा है कुछ रहा है, तब त्वरण क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तब यहाँ एक जगह पे क्या कीजिएगा? तो जीरो डाल दीजिए। तो जीरो डालिएगा तो कोई भी संख्या में से जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, से समझ में आ रहा है। देखिएगा आप एक बात और बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा कोई भी मिस करेगा ना, मिस थोड़ा सा, तो जानते हैं पहले ऑप्शन तैयार है। देखिए क्या, जैसे मैं देखेगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे एम जैसे में क्या बोलेगा कि इसमें 5 लिखा, 5 किया द्रव्यमान, और यहाँ एक जगह देखेगा कि एकदम मारेगा 20 20, तो 20 25 100, एकदम 100 न्यूटन। देखा कि 100 मिल गया आंसर, पहले ऑप्शन पे एकदम तैयार है। तो देख रहे हैं ना, समझ में आ गया। थोड़ा सा सचेत होकर के, इसी को बोलते हैं योजना तरीके से पढ़िए। रटने से कुछ नहीं होगा। 48 घंटा पढ़ने वाले बहुत महारथी इस दुनिया में, ठीक है। एक वो किताबा चाट गए हैं दिमागों में, तो बहुत आदमी है उसन महारत महारत हासिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना कि 100 क्यों नहीं होगा 100। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। अब क्या बोला गया है कि बल, ठीक है, यानी एफ की बात किया गया है। अगर बल की अगर बात कर रहे हैं, बल एफ तथा संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी, ठीक है, तो बीच संबंध किया गया है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है। ये बिना कंसेप्ट के क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। देखिएगा अगर बात कर देते हैं कि ये बल क्या होता है, देखिएगा बल और यहाँ पे आवेग, दो चीज हम बताएंगे। आवेग जो होता है, आवेग, अगर आवेग की बात करते हैं तो आवेग, आवेग बराबर ऐसे क्या क्या जानते हैं? आवेग का मतलब होता है ना कि बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए काम करे, यानी कोई, जिसमें कहने का मतलब कोई, जैसे में कोई कस के एकदम थाप मारता है ना, एकदम अचानक से, ठीक है ना, जिसमें समय कम लगे तब बहुत ज्यादा चोट लगता है, होता है। जैसे में अभी नहीं समझ में आया होगा तो बताते हैं, समझाते हैं। आवेग बराबर क्या होता है? कहिए कि बल और गुना में समय होता है। देखिएगा समझिए इस चीज को, देखिए, ठीक है। जैसे में आपने सुना होगा कि जैसे में अगर 3 गो 4 गो जैसे में ईंटा का एकदम सिल्ली रख दिया है ऊपर में, ठीक है, और कराटा वाला आता है मार करके तोड़ देता है, फट सुना, ठीक है। 3 गो ईंटा के एक बार रख देता है और कराटा वाला आता है मार के तोड़ देता है, काहे? और आपसे एक ईंटा भी नहीं टूटता है, हमसे भी नहीं टूटता है, तो कहे, बस यही वाला चीज है। देखिएगा आवेग बराबर क्या होता है? कहिए कि बल गुना समय अंतराल, ठीक है। अब ये अंतराल होता है तो देखते हैं बड़ा झटके से मारता है, हथवा चलाता है ना तो बड़ा झटके से दम मारता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? झटके से क्यों मारता है? वो समय अंतराल को कम कर रहा है, यानी समय जो ले रहा है कम ले रहा है। जब समय कम लेगा तब बलवा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तब ना आवेग के बराबर होगा। देखिएगा कहीं क्योंकि आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय होता है, ठीक है। समय कम लेगा तब बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल जब बढ़ जाएगा तो यानी जितना झटके से मारेगा ना उतना ज्यादा उसमें बल लगेगा ईटा में, ठीक है। तो ईटा टूट जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, सिंपल बात है, ये तो इतना समझा दिया हमने। अब आवेग बराबर की बात कर देते हैं। तो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, ये आवेग इस तरीके से अभी आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी डेल्टा पी, आवेग बराबर डेल्टा पी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बल पूछा है हमको, ठीक है। तो बल की अगर बात बोलते हैं तो बल बराबर होता है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब समझते हैं, दर मतलब बट्टा समय होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, तो इसको आप बोल सकते हैं। तो एफ बराबर संवेग को किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, तो पी, ठीक है। और बदल रहे हैं तो डेल्टा कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसका सिंबल ये तो होता है का, इसका होता है का मतलब कि बदल रहा है, और समय भी बदल रहा है तो डेल्टा टी। तो ये एफ बराबर क्या हो गया, तो ये डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किसको याद रखना पड़ेगा, तो जो हमने अभी ये चीज बताया, किसको बताया कि ये संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ये पूछा जाता है, तो यही वाला चीज तो यहाँ पूछा था। और संवेग परिवर्तन सिर्फ क्या कहलाता है, तो कहिए कि आवेग कहलाता है। सिर्फ संवेग परिवर्तन बोल देगा तब आवेग, जिसको अंग्रेजी में इम्पल्स बोलते हैं। ये तो फोर्स तो पता है, ये तो हमारी आलिया भट्ट भी जानती होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद जब हमने कर लिया फोर्स का, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अब इसका जो जो दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन में देखते हैं तो एफ बराबर डेल्टा पी गुना डेल्टा टी है। देखिएगा ध्यान से, इतना बनाने के बाद में भी अगर बर्दाश्त ना लिए है ना तो औंधे मुंह गिरिएगा। कई बच्चे देखेगा एकदम मारेगा यही वाला, ठीक है। तो होशियारी से, ठीक है, पहला नहीं होगा, गुना में दिया गया है, यहाँ बट्टा है, देख रहे हैं। डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटा एफ इंटू डेल्टा पी ना होगा, डेल्टा टी बराबर एफ इंटू डेल्टा पी। लेकिन हमको पूछा किस में है, तो ये तो हो, जैसे में देखिएगा, ये तो हमको पूछा किस में है, तो के बीच संबंध है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब इसमें देख रहे हैं, तो इसमें तो क्या हो रहा है, ठीक है। देखिएगा एक मिनट, इसको देखिएगा, एफ बराबर, ठीक है, इसको देखिएगा, दूसरा की देख रहे हैं, तो एफ बराबर एफ इंटू डेल्टा टी बटा डेल्टा पी होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब देख रहे हैं ये एफ इंटू डेल्टा पी कर दिया है, तो ये क्या गलत ना है जी, तो कि हाँ बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपके सामने आंसर एक ही को है, वो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। समझ में आ गया। तो देखिए गुना भाग भी कर सकता है, वहां पे दे सकता है। अभी तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे दे दिया, हो सकता है कि आगे गुना भाग कर दे। कैसे ये वाला किया, ऐसे हमने किया ना, ये वाला हो सकता है ऐसे भी तो कर से, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, देखिएगा समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा है सेशन, आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। अगर सेशन बढ़िया नहीं रहेगा बिल्कुल हम बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब किसी को फायदा ही नहीं पहुंचे तो क्यों ऐसे सेशन को चलाना चाहिए। आगे देखिएगा, अगले सीधा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या बोला गया है कि काहे को परेशान कर रहा है भाई, क्या कीजिएगा, परेशान करने वाला इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। चलिए देखिएगा, बोला क्या गया है, 18 केजी का है, ठीक है। और 18 केजी की बात कर रहे हैं, 18 किलोग्राम है। जूल ऊर्जा प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट कहने का मतलब क्या, 60 सेकेंड, तो कहिए कि हाँ 60 सेकेंड, ठीक है। प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति, यानी पी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, टी होता है। अरे शक्ति को किससे सूचित करते हैं, पी से। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो कहिए कि कार्य, और बटा में क्या होता है, तो कहिए कि समय होता है, ठीक है। अब जब कार्य बटा समय होता है तो पुट करिए ना, तो पुट कर देते हैं। तो लिखिए, क्या लिख दे, 18, अब ये किलोग्राम है तो किलोग्राम है, सब ऑप्शन में देखिए तो पहले तो सब में बांट डले है, तो इसको किस में बदल देते हैं, बदल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, 1000 से गुना कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बोला गया है, बटा टी, तो बटा टी में यानी 60 सेकेंड है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए काट दीजिए, 18 कितना हो गया, तो पी बराबर कितना हो गया, 300 वाट। समझ में आ गया, क्योंकि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है कि नहीं होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे देखते हैं। क्या बोला गया कि एक किग्रा है ना, कि 1 केजी के पिंड के गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो इसका वेग क्या होगा। तो एक पिंड के गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी हमको कितना दिया गया है, तो कहिए कि 200 जूल दिया गया है, ठीक है। तो इसका वेग पूछा गया है, तो किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो ये कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो पुट कर दीजिए, तो 1/2, ठीक है। अब ये तो ये दिया हुआ है ना, अब ये m कितना दिया हुआ है, तो कहिए कि 1,
बेग कितना है, तो बेग तो हमको भैया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये 400 अब बटा में वी बराबर वी स्क्वायर, तो वी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी की हम बात किया, तो यहाँ पे हम ये भी आपको बताते चलते हैं कि एक क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो कहिए कि mgh, ठीक है। यानी इसमें हाइट की आवश्यकता होती है। काइनेटिक एनर्जी में क्या हाइट की आवश्यकता है, तो कहिए कि नहीं, ये बेग पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में आपको हाइट की जरूरत पड़ती है। अगर बात करते हैं इस दोनों का मात्रक की, तो इसका ए साई मात्रक पता है क्या होता है, तो दोनों का मात्रक आपको जूल होता है। बट एक चीज और बताना चाहते हैं यहाँ पे कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव जानते हैं कौन रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव आपको रहेगा कौन, तो वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी देखा पूछा गया है कि कौन सी ऊर्जा जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो वो कौन सा होता है, वो काइनेटिक एनर्जी। और तो अगर हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस भी जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा हमेशा धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। लेकिन आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा तो ऋणात्मक कौन होता है भाई, तो देखिएगा ऋणात्मक की अगर बात करते हैं तो बेग भी आपको क्या होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को होगा, ठीक है। अब इसका शून्य भी होता है, जीरो भी तो आपको जानबे करते हैं, ठीक है। और विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव भी देखेगा मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को मिलेगा और जीरो भी मिलेगा, ठीक है। नहीं याद होगा ना तो बेबी को याद रखिएगा, बेबी फोनमा पर जब बतियाते हैं तो बेबी बोलते हैं ना, बस यही वाला बेबी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर तो हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। यानी रेखीय संवेग और इसकी हम बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m होता है। यानी संवेग में और गतिज ऊर्जा में अगर हम बात करते हैं, उसको जो संबंध स्थापित करने वाले फार्मूला इसी से बनता है, इसी से, ठीक है ना। इसको m से गुना कर दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, तो फिर इसी से बनेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर बटा 2m। कहा बोला क्या गया है, कहा गया, हाँ ये वाला था ना। बोला गया है कि 50% बढ़ा दिया जाए। 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का बोले का मतलब कि 1/2 होता है। मैथ तो पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तब 50% बढ़ा दिया तो यानी 3 से कितना, सॉरी 2 से कितना कर दिया, तो 2 से 3 कर दिया, यानी 1 बढ़ा दिया है। 50% यही होगा ना। अरे या तो आप ऐसे निकालिए ना भैया। चलिए 50% बढ़ा दिया, 100 था तो 100 से 50% बढ़ा के 150 कर दिया, तो वही कि हाँ कर दिया, तो इससे काट दीजिए। तो 5 दूनी के 10, 5 के 15, तो 2:3। तो यही वाला ना हम यहाँ चीज भाई लिखे हैं। तो इतना क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपटीशन क्या होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिएगा इसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये जब इसकी हम बात कर रहे हैं 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ाते हैं 1/2, यानी 2 से कितना कर दिया, 3 कर दिया है, ठीक है। संवेग कर दिया है, यानी पहले संवेग कितना था, 2 था, लेकिन अब बढ़ा करके ये इतना कर दिया है। यानी ये पहले का है, ये इनिशियल का है और ये फाइनल है, ठीक है। जब फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे संवेग बढ़ाया है, तो यहाँ पे संवेग कितना है भैया, देखिए तो पहिलका वाला में यहाँ नाम देते हैं P1, यहाँ P2, ठीक है। पहिलका में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, तो कहिए कि 2 है, तो 2 को बढ़ाएगा तो संवेग का स्क्वायर है ना, यहाँ पे फार्मूला में क्या है, स्क्वायर है, तो 2 दूनी का 4, ठीक है। और बाकी सब कॉस नहीं रह दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि हमको सीधा सीधा परसेंटेज पूछ दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात चलते हैं। दूसरी की बात क्या बोला गया है, ये तो पहिलका था ना, ये पहिलका है, ठीक है। और अब बढ़ाया है, कितना कर दिया है, तो बढ़ा करके 50% बढ़ा दिया है, ठीक है। 50% बढ़ा दिया है, तो देखते हैं बढ़ा करके कितना हो जाएगा। तो दूसरे की बात कर लेते हैं, यानी अगेन, ठीक है। अगेन अब दूसरका के जब बढ़ाया है कलर चेंज, ठीक है, कलर जब चेंज किया तो फिर देखिएगा यहाँ पे P कितना है, फिर चलिए फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। अब समझ में ज्यादा आएगा। अब P का यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ा के कितना कर दिया है, तो कहिए कि 3 कर दिया है, बढ़ा करके 3 किया है ना। अब तो 3 का क्या कीजिएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, पी स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। अब इसका बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी, इसका बराबर क्या होता है, तो कहिए काइनेटिक एनर्जी, बस अब सिंपल बात है। और इसका बराबर क्या होता है जी, तो कहिए काइनेटिक एनर्जी, तो 4 यहाँ पे के लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है इसके बराबर, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बराबर यहाँ पे लिख देते हैं
9 काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं काहे दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। पूछा कौन सी है कि गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा, तो अब देख लीजिए पहले गतिज ऊर्जा इतना था 4 ke, अब कितना हो गया है 9 ke हो गया है। कितना बढ़ गया है जी, तो कहिए कि 5 बढ़ गया है भैया। कितना से, किसको किसको से बढ़ा है, तो कहिए कि 4 से बढ़ा है। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 से 25 मरतबी, तो 25 25 125% बढ़ गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ घूम रहा है से। जो रट्टूमल तोता है, जो केवल रटते हैं ना, स्पीडी लूसेंट में जो जीडी करते हैं कि जीडी से हम बहुत एथी कर लेंगे, तो समझ रहे हैं ना कि जीडी से कहाँ जाइएगा। लूसेंट को अगर पढ़ना है ना तो अच्छा से पढ़िए, तो उसको आप अंडरलाइन वगैरह कर करके खाली रटिए नहीं, जो उसमें बहुत सारे टर्म दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, केवल स्पीडी लूसेंट खाली रीडिंग कितना मारते हैं, कितना दिन, वैसे कीजिएगा। समझ में आ गया, इस चीजों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखिएगा। इस सब क्वेश्चन में दम है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लड़का से बन जाएगा, नॉर्मल लड़का से बिल्कुल नहीं बनने वाला। समझ में आ गया, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे इतना देर में, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार, अब भार पूछा गया है। आसान क्वेश्चन अब पूछा है, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन के भार ही पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन भारी बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। लेकिन अब अधिकांशतः में क्या होता है कि सिलेक्शन लेना है, तो जैसे में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो सबको ना बनाएगा जी, बनाएगा कि नहीं। तो फिर आपको, आप कैसे आगे बढ़िएगा, आपको आगे बढ़ना है तो आपको हार्ड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से, जैसे में अब ये है, कहाँ पे है, मेरे पृथ्वी है, भूमध्य रेखा से कहाँ पे लेके जाया जा रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है। भूमध्य रेखा यही वाला है ना, 0 डिग्री स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ध्रुव ऊपर में है और ये नीचे में है, कहीं भी लेकर के जाइए तो ऊपर में ध्रुवों का जी का मान क्या होता है, तो कहिए कि बढ़ता है, और ध्रुवों पर कहीं भी जाइए तो जी का मान आपको बढ़ता है। लेकिन 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 कहाँ पे घटता है, तो कहिएगा कि जो ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा कर विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा क्या गया है कि यदि किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो इसका भार क्या होगा, तो भार क्या होगा, जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऊपर लेके जाएगा या तो नीचे लेके जाएगा तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान ऑलवेज घटेगा। ठीक है, यदि अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है, अब एक तरह जब आता है ना तो हमको लगता है कि पूरा बताइए देते हैं, ठीक है, इस ताकि इससे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसी पे होता है, जी बराबर क्या होता है, तो जीएम अब बटा में आर स्क्वायर। क्योंकि देखिएगा त्रिज्या बढ़ रहा है, ठीक है, त्रिज्या बढ़ रहा है विषुवत रेखा पर, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मान घटा दिया है, जी का मान देखिए तो घटा करके लिखे कि नहीं, यही वाला चीज है, फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला से भी आप देख सकते हैं। घूर्णन की अगर बात करते हैं तो जब घूर्णन करेगा ना, तो ये पृथ्वी जब घूर्णन करेगा तो इसका ये जी का मान जो होगा इस पर क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो विषुवत रेखा पर जी का मान उल्टा हो जाएगा, किस पर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, और ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 17 गुना पृथ्वी अपने घूमने लगे तो समझिए कि हम लोग एकदम तैरने लगेंगे। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, चलिए घर दुआर सब तैरने लगेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग ही। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे की बात करते हैं कि 1 पास्कल का मान होता है। अब देखिएगा पास्कल की बात कर रहे हैं तो पास्कल किसका मात्रक है, तो कहिए कि पास्कल, पास्कल याद तो आ रहा है, कुछ 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 लगता है कि दाब का है का, यस दाब का है। तो दाब बराबर क्या होता है, तो कहिए कि बल बटा में क्षेत्रफल होता है, और का बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसका मात्रक पास्कल होता है, तो कहिए कि हाँ जी पास्कल तो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब बताया गया है, ठीक है ना, लूसेंट सीरीज में। अब देखिएगा मिलाते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर काट दीजिए बेदर्दी से। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, मीटर, अब देखिएगा ये जो केवल मीटर मीटर स्क्वायर दिया गया है, कैसे होगा, तो देखिएगा ये वाला जो होगा ना, देखिए इसमें क्या किया गया है, निष्प्रिंट उसको बोल सकते हैं। कोई में देखिएगा तो कहीं मिल रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तब कैसे कीजिएगा। अब ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ये जो माइनस जो यहाँ पे इसको लगाया गया है, इसको देखिएगा, ये माइनस जो लगाया गया है ना, ये इस पे यहाँ आता है, ऐसे जब रहेगा ना तब प्रति उसको बोलते हैं, या ऐसे इसको ऐसे कीजिएगा। अब इसको ऐसे न्यूटन
ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या नहीं लिख सकते हैं? तो यही वाला चीज बाहर नीचे खसक गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे की बोला क्या गया है कि एक माध्यम में अपवर्तनांक। अरे तो स्नेल का नियम तो पता है। स्नेल का नियम की क्या होता है? स्नेल का नियम तो सबको पता होगा, इसमें हमको बताने की क्या जरूरत है? 10 में से पता होगा आपको। साइन आई बटा क्या होता है? तो साइन आर होता है। क्या इसमें बताना है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है? अपेक्षिक घनत्व का मात्रक की अगर बात करते हैं, अपेक्षिक घनत्व समझते हैं यानी एक दूसरे के तुलना में। अपेक्षिक घनत्व बोले तो एक दूसरे के तुलना में बात किया जाता है। तो ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पे बना करके निकल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ई होगा, बट आपके सामने कभी भी हो सकता है भूल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, तो ये कोई मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, तो इसका कुछ ना कुछ तो घनत्व होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर कहिए कि द्रव्यमान और बटा में आयतन होता है। ठीक है, आयतन होता है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम हो जाएगा और आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये कोई घनत्व था। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब ये हम दूसरा कोई पदार्थ ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा कोई हमने पदार्थ लिया ये वाला, और दूसरा कोई पदार्थ लिया, तो इसका भी तो कहिए कि घनत्व होगा, तो कहिए घनत्व होगा। तो इसका भी ये सारी मात्रा की अगर बात करते हैं तो यही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो कहिए कि हाँ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अपेक्षिक घनत्व का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे से तुलना में, इस दूसरे की तुलना में ये वाला पहल का जो मान ले कि m1 कोई पदार्थ था उसका घनत्व कितना था? इतना था, और ये m2 कोई पदार्थ है उसका घनत्व इतना है, तो दोनों की तुलना में यानी भागा दे देते हैं। तो भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो दोनों का ऐसा मात्रक क्या हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? तो इसीलिए क्या होता है कि ये वाला जो अपेक्षिक घनत्व है उसका मात्रक नहीं होता है। समझ में आ गया क्यों? बस आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो कौन सी नहीं बदलती है? ये सब क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर बात कर देते हैं तो कौन कौन बदल जाता है? तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो कहिए कि बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वेग क्या होता है? तो वेग क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन आवृत्ति की बात कर देते हैं तो ये आवृत्ति नहीं बदलता है। इसका लिख देते हैं कि नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं ये दोनों की, किसकी? दोनों की। तो ये दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या होता है? तो ये दोनों बदल जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है? तो कहिए कि ना, कोई दिक्कत तो ना है। ठीक है, चलिए। और एक अब इसकी फार्मूला अगर बात कर देते हैं तो आवृत्ति जो होता है, क्या आवृत्ति? ये आवृत्ति हमेशा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर आवृत्ति को n से डिनोट कर रहे हैं तो 1/लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी, 1 मिनट, गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण, हमने कोई भी गोलीय दर्पण ले लिया। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या पी एफ, फिर उसके बाद में सी कितना है? 40 सेंटीमीटर है। ये वाला 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी, इतना सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत इस तरह के क्वेश्चन क्या कीजिएगा, पूछ दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा मत समझते ये सब क्वेश्चन जो होगा सब कोई बनाएगा। ये सब क्वेश्चन बना करके आप खुद को शाबाशी दे रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं काम। ठीक है, क्या बोला गया कि एक डायोप्टर उस क्षेत्र की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, तो कितना? डायोप्टर को किसमें? अरे फोकस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और जो क्षमता जो होती है वो हमेशा किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है, यानी फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहेगा उसका। 1 मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्या बोला गया? ये क्वेश्चन देखिएगा कि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की, 125 हर्ट्ज यानी ये 125 हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति है, यानी एन से सूचित कर देते हैं इसको। एन बराबर कितना है? तो 125 है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति तरंग की लंबाई, यानी तरंग की लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा तरंग की लंबाई, ये तरंगदैर्ध्य की बात कर रहा है। ठीक है, ये तरंगदैर्ध्य की बात कर रहा है, तो यानी लैम्डा 1 की अगर बात कर रहे हैं तो लैम्डा 1 यहाँ पे कितना है? तो कहिए कि 2 मीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, यानी दूसरा आवृत्ति दे दिया है कितना? यानी N1 ये है, N2 ये है। अब दूसरा हर्ट्ज कितना दिया गया है? तो कहिए कि 100 हर्ट्ज। ठीक है, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि तरंग की लंबाई में क्या होगा? यानी ध्वनि तरंग यानी लैम्डा 2 पूछा गया है, कितना होगा? ये क्वेश्चन इसका कहने का मतलब होता है। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था, ये वाला देख रहे हैं? ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं n समानुपाती 1/t, ये भी होता है। ठीक है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, t समानुपाती 1/n लिख सकते हैं ना।
यानी अवर्तकाल जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हाँ बिल्कुल होता है। और अभी हमने चर्चा किया कि ये जो आवृत्ति जो होता है ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? लैम्डा के। यहाँ पे लैम्डा हम इस साइड से लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि यानी 1/n यानी आवृत्ति जो होता है ये लैम्डा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन को जब डील कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक मिनट, अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं ये लैम्डा, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे? 1 आवृत्ति यानी n। तो अगर यानी दूसरे के उल्टा है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर n2 n1 कर सकते हैं। तो कहिए कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसका फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2, देखिएगा यहाँ लैम्डा 1 है यहाँ आवृत्ति 2 है, उल्टा है कि नहीं है? हाँ कहिए कि उल्टा तो है, आवृत्ति दोनों उल्टा तो है। अगर बात करें इसका यानी आवृत्ति ये है, ठीक है, अगर आवृत्ति इसका ये है और इसका आवृत्ति ये है तो दूसरा तरंगदैर्घ्य को हम देख रहे हैं तो इसका आवृत्ति क्या है ये देख रहे हैं, ठीक है। दोनों उल्टा है कि नहीं है? तो क्योंकि हाँ उल्टा है, तो अब बस मान पुट करना है, ठीक है। चलिए मान पुट कर देते हैं, तो देखिएगा मान पुट करते हैं। चलिए देखिएगा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको अरे भाई ऐसे हो जा भाई, चलिए इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। इधर अच्छा जगह पे है, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा? n2/n1 हो जाएगा, यानी आवृत्ति। अब देखिएगा लैम्डा 1 की अगर बात कर लेते हैं तो यानी लैम्डा 1 क्या हो गया? तो लैम्डा 1 बोले तो 125 हर्ट्ज ये आवृत्ति दिए हुए है, ठीक है। और ध्वनि तरंग की लंबाई यानी यही लैम्डा, ये क्या हो गया? लैम्डा। तो लैम्डा 1 हमको कितना दिया हुआ है? ये वाला कितना हो गया? तो कहिए कि लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? तो कहिए कि 2 मीटर। और लैम्डा 2 तो हमको भैया निकालना है ना, क्योंकि दूसरा तरंग की मीटर में पूछा है ना, ध्वनि तरंग की लंबाई, तो ये तो हमको निकालना है। तो लैम्डा 2 बराबर भाटे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख ही दिया हमने, क्या लैम्डा 1 बराबर कितना हो गया? तो कहिए कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन आवृत्ति 1 बराबर कितना हो गया? तो 125 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे 100 हर्ट्ज की है बोला है, तो आवृत्ति 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लैम्डा 2 तो हमको निकालना ही है, और लैम्डा 2 बराबर वाट। अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पुट करिए यहाँ पे, तब पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा तो n2 का मान कितना है? तो कहिए कि 100 है, ठीक है। और n1 का मान कितना है? तो 125 है, ठीक है। तो पुट करिए तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 पचे 125 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, नहीं, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ठीक है। नहीं मिस्टेक कहाँ किया है? तो लैम्डा 2 और 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 बराबर के 10 बटे कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और एक ठो और बच गया, तो 4 पच्चे 20, यानी आंसर कितना हो गया? 2.5 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। जब सोल्व कीजिएगा ना तो इसका 2.5 आ जाएगा, इसका इतना, यानी लैम्डा 2 कितना आ गया मेरे पास में? तो ये आ गया, इतना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं आपके सामने सब है, ठीक है। सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। हम बस यही बात बोलते हैं कि पीछे जो हो गया उसे भूल जाइए और अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आक्रामकता के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। पीछे क्या हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है। आक्रामकता, आंखों में आक्रामकता हमेशा झलकना चाहिए लक्ष्य के प्रति। सामने कोई मत आए, ठीक है। नीति मेरी, नियति आपकी। जय हिंद।